तो भारत और अमेरिका के बीच इस तरीके से लगातार ट्रेड वॉर चल रही है, इसे लेकर अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। अपडेट्स के साथ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। भारत में विपक्ष भी इस पर लगातार बोल रहा है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, सरकार भी इसको लेकर जो है जवाब दे रही है, संसद में भी इसे लेकर जवाब दिया जा रहा है। भारत पर आखिर इसका क्या असर होगा, शशि थरूर ने भी समझाने की कोशिश की कि इसका असर भारत पर जबरदस्त तरीके से पड़ सकता है। उन्होंने जो कहा उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो कृषि क्षेत्र है उसे कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन अब एक और नया रिएक्शन इस मामले में आया, और जो रिएक्शन आया है इस बार सीधे अमेरिका से आया है। इसमें बताने की कोशिश की गई कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत को बुली करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से अपनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर इसका भारत पर असर पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। जिन्होंने बयान दिया है उनका जो अपना जो रिकॉर्ड रहा है या जो पद वो होल्ड करते रहे हैं वो बताता है कि उनको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अमेरिका से जो बयान आया है उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जो है पल्लवी मौजूद है। पल्लवी समझते हैं। पल्लवी, सबसे पहले बताइए जो स्टेटमेंट दिया गया है जी, ये कौन है? दरअसल ये बयान सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS के वरिष्ठ सहयोगी और अमेरिका के पूर्व सहायक वाणिज्य मंत्री रेमंड विक्री ने दी है। उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। इससे पहले भी अमेरिका के कई ऐसे कद्दावर नेता जो हैं और बड़े चेहरे जो हैं टैरिफ को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह चुके हैं, कई बयान दे चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर बयान दिया है और हमने इस पे कई खबरें भी जो है उसको कवर की है कि भारत को लेकर उन्होंने 25% टैरिफ को लेकर भी बात कह दी है। खैर उस पर अभी कुछ हफ्तों का टाइम या कुछ दिन जी 1 हफ्ते का टाइम भी दे दिया गया है और साथ ही पाकिस्तान को भी इसमें रियायत दी गई है। लेकिन अब जिस तरीके का बयान जो सामने आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं, आपको पहले ही बता दूं कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ यानी ट्रंप के खिलाफ माना जा रहा है। दरअसल उन्होंने यानी कि ये जो वाणिज्य मंत्री हैं रेमंड विक्री, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये फैसला दशकों से वैश्विक व्यापार को सहारा देने वाला बहुपक्षीय व्यापार ढांचे से दूर जाने का संकेत देता है। हालांकि इसके बावजूद भारत की दीर्घकालिक संभावनाएं उज्जवल बनी हुई है। यानी कि वो अपने इस सेंटेंस में वो जो कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि भारत जो है इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट भारत को नहीं पड़ने वाला है, नहीं होगा। और ये पूर्व वाणिज्य मंत्री जो हैं रेमंड विक्री, इनके स्टेटमेंट का हम और ज्यादा एनालाइज करें तो इन्होंने साथ कहा कि जिस तरीके से दशकों से जो ग्लोबल ट्रेड होता रहा है और जिस तरीके से जो बहुपक्षीय व्यापार ढांचा है यानी कि अलग अलग कंट्रीज के साथ में जिस तरीके से ट्रेड होता रहा है, अब तक होता रहा है दशकों से, उससे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है इसकी दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो भारत पर इसका कोई खास असर पड़ेगा नहीं। आगे वो क्या कहते हैं? आगे उन्होंने बताया कि भारत की आर्थिक मजबूती, इसका विशाल बाजार और प्रतिस्पर्धा के प्रति इसका खुलापन इसे आगे बढ़ाता है। यानी कि जिस तरीके का जैसे अगर हम किसी इंसान की बात करें, अगर किसी का नेचर खुलेपन का होता है तो हम ये एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि वो काफ़ी आगे बढ़ेगा इंसान। उसी तरीके से ये भारत को लेकर कह रहे हैं कि भारत का बाजार जिस तरीके का है, विशाल बाजार और प्रतिस्पर्धा के प्रति इनका जो खुलापन है वो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं भारत के लिए अगर जो टैरिफ की बात बार बार ट्रंप कह रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो भारत को नहीं होगा, नहीं पड़ेगा। तो यानी कि कॉम्पिटिशन को लेकर जो ओपन इंडियन मार्केट में है और जो भारत की अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए भारत पर असर पड़ेगा नहीं। और भारत कोई इस तरह का देश नहीं है क्योंकि भारत की इकोनॉमी और भारत के बाजार की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। दुनिया की कई सारी कंपनियां भारत में जो है आकर काम करना चाहती हैं यहाँ पर। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रयास कि वो इंडिया को इतनी आसानी से बुली कर जाएंगे, ये आसान या ये संभव नजर नहीं आता है। और यही वजह है शायद भारत की ओर से भी स्टेटमेंट दिया गया है। अभी भी आपको बता दें कि रूस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो ट्रंप कर रहे थे, इसे लेकर भारत ने भी साफ कर दिया है कि रूस हमारा जो है वो ऑल वेदर फ्रेंड है और जो भी फैसले किए जाते हैं वो अलग तरीके से किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है या जो उनका तरीका है भारत पर प्रेशर बनाने का वो काम नहीं करेगा। तो ये इस तरह की चीजें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को भी वो किस तरीके से ऊपर उठाकर भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सब चीजें जो है ये बताती हैं कि अब आगे जो है इंडिया के साथ में डोनाल्ड ट्रंप 25% के टैरिफ के साथ किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 7 अगस्त तक का जो जानकारी है उसके मुताबिक वक्त दिया गया है, तब तक पता चलेगा। इंडिया भी इधर नेगोशिएशन में लगातार अमेरिका के साथ लगा हुआ है। जो भी अपडेट आएगी इस पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर और वर्ल्ड न्यूज में इंडिया अमेरिका और इंडिया रशिया रिलेशंस में ये एक अपने आप में बहुत अहम और बड़ी खबर है। कई लोग इसे 1998 से भी जोड़ रहे हैं, जब परमाणु परीक्षण किया गया था तब भी अमेरिका ने भारत पर इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की थी, तब भी वो बुरी तरीके से फेल हुआ था। और एक बार फिर से अमेरिका
भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। तो आप इस प्रयास को किस तरीके से देखते हैं? जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।